टीन में रहते थे, टीन भी तुड़वा दी हमारी सब पुलिस वालों ने। और रोड पे रहे, रोड पे से ही भगा रहे। और हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारा घर नहीं, मकान नहीं है। कुछ भी करो तो उठा के बंद कर देते, आदमी का पकड़ पकड़ के बंद कर रहे, भगा देते हैं। कहते हैं यहाँ पर मत रहो, कमरा ले लो, पुलिस वालों अपन जितवा। पूरे भारत के बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी वोट तो ले लेती है, लेकिन उसके बाद इनके पास कभी नहीं आती, वोट के लिए सिर्फ आते हैं। यहाँ पर सबकी जिंदगी नरक है, सब गरीबों की बेटा। हम बहुत परेशान हैं। बिगर बात पे नए पंडित आए, मारते हैं, भगाते हैं। क्या करे बेटा, अब गरीब आदमी कहाँ जाएं? हम लोग जब गरीब लोग जाते हैं ना, ए सर चल दूर खड़ा हो, दूर खड़ा हो, दूर से बात करना है, मानते हैं मैन, ये सब कुछ है। लेकिन जब कोई गरीब जाता है ना, तो उसके लिए सिफारिश है, सिफारिश नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसके पास जाओ ना तो सरपंच खड़ा हो जाता है, 20,000 देगा, तेरा नाम आवाज करवा दूंगा। जैसे आप घर बर्बाद करने का साधन ला रहे हो, सरकारी है, तो ऐसे ही कुछ घर संवारने का राशन लाओ ना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त हम दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और सबसे पहले जो तस्वीर दिखाएंगी वो ये तस्वीर है। और ये सिर्फ यहीं की नहीं है, पूरे कालकाजी में अगर चला जाए तो वहां पर हर जगह कूड़ों का ढेर दिखाई देता है। ये कालकाजी विधानसभा सीट की एक सच्चाई है कि कालकाजी में सबसे ज्यादा कूड़े जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है मंदिर है, मंदिर के आसपास हम मौजूद हैं और यहाँ से लोगों से बात करेंगे। लेकिन कालकाजी सीट की अगर सबसे बड़ी बात बता दें तो पहले, थोड़े समय पहले तक नई दिल्ली विधानसभा सीट से ये कयास लगाए जाते थे कि जो लोग नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, ये कयास लगाए जाते थे। लेकिन अब जो बात है वो नई दिल्ली और कालकाजी दोनों पर पेच फंस रही है और दोनों से उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो मुख्यमंत्री कालकाजी सीट से भी हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह है और उनके साथ में उनके जो प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस की तेज तर्रार महिला नेता अलका लांबा है और बीजेपी से रमेश विदोड़ी है। डेफिनेटली यहाँ पर जो फाइट है, वो जो यहाँ पर लड़ाई है, घमासान है, त्रिकोणीय है। लेकिन अगर सीट की बात करें, यहाँ पर मुख्यमंत्री साहिबा कितनी बार आई हैं अपने कार्यकाल के दौरान और 5 सालों में लोगों से कितना मिली है, उन्होंने काम कितना किया है, ये भी जो एक नज़ारा तो दिख ही रहा है। जनता से भी जानेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है ये लोग ये लगा के सो रहे हैं, यहाँ से जानेंगे। आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये आपका बिछौना है? हाँ, यहीं रहते हैं। अरे कितने जने लिख के ये ले गए, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे और क्या? ये हालत क्यों है, जरा बताइए। क्या करे, गरीब आदमी को पुलिस वाले रहने नहीं दे रहे, भगा रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे कुछ भी। टीन में रहते थे, टीन भी तुड़वा दी हमारी सब पुलिस वालों ने। और रोड पे रहे, रोड पे से ही भगा रहे। और हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारा घर नहीं, मकान नहीं है, कहाँ जाएंगे। हमारी शादी ब्याह यहाँ हुआ, नाती पोते वाले सब यहाँ हो गई, बच्चे हमारे। यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं होती है, पूरे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई भी नहीं होती। ये कालकाजी मंदिर वाले जानेंगे ना, सेवा करते ये लोग, तो ये क्यों नहीं साफ सफाई रखते करी के। आप लोग, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आपसे कोई मिलने आया है या फिर नहीं आया मिलने? कोई नहीं आया मिलने यहाँ पे। आप लोग तो लंबे समय से जैसे बता रह रहे हैं, उस दौरान यहाँ की जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, उससे पहले वो विधायक थी जिनका ये जिम्मेदारी बनता है ये पूरा क्षेत्र, वो कभी आपको मिली दिखने? कोई आया है? यहाँ की जिम्मेदारी तो सुरेंद्रनाथ है, कहाँ गरीब लोग देखते हैं सुरेंद्रनाथ जी। उन कुछ कह रही हैं। और देखिए ये अगर नज़ारा दिखाया जाए तो यही इनके जो सामान है वो यहीं पर पड़े हैं। क्या कह रही हैं बताइए? कुछ नहीं बेटा, कोई आता है आपसे मिलने? कोई नहीं आता है। जब वोट होता है तब बेटे आता है मिलने के लिए, बाकी कोई नहीं आता है। वोट के समय आते हाँ, पुलिस हेलो भगा देती है, हाँ। धंधा पानी कर दो, धंधा पानी भी बंद कर दिया। मतलब आपके जो काम धंधे हैं उसे भी बंद कर बंद कर दिया। कैसे रह रहे फिर? ऐसे रहना बेटे, मांग खा रहा हूँ, क्या करें, टाइम पास। यहीं पर सोते हैं? और यही जमीन में सुबह शाम 10-12 बजे रहता, जाता चिड़िया की तरह इकट्ठी सोता बस।
क्या क्या करें। जो ये हालत पड़े हैं, ये कचरे जो यहाँ पर फैल रहे हैं, इसकी सफाई नहीं होती है? करेगा मंदिर वाला, मैं करूँ सफाई, मेरे को तनख्वाह दे दे। नहीं, इसकी सफाई करने के लिए कोई रखा गया कि नहीं? जो ये फैला हुआ है कोई है रखा मंदिर में, तो मंदिर वाला थोड़े करेगा रोज रोज सफा, रोज नहीं रोज रोज नहीं होता। तो ये हालत जो है ये, जी बताइए, आप कुछ कह रही थी, बताइए। ये तो हिया तो टीन भी तोड़वा दिया है, हम लोग को न लगाने देते हैं, न मंगने भी देते हैं, भगा देते हैं पुलिस वालों। क्यों भगाते हैं आप लोग? ये पंडित लोग ने करवा रही है। पंडित लोग करवा रहे हैं हैं। क्यों, आपसे क्या दुश्मनी है? हम लोग से पता नहीं क्या कर दिया, हम लोग से वैसे बेगला रहे हैं। पानी भी उठा के ले जाती है, बंद कर देती है, प्रसाद भी ले जाती है, कुछ भी करो तो उठा के बंद कर देते हैं। आदमी का पकड़ पकड़ के बंद कर रहे थे। क्यों बंद कर देते? जबरदस्ती। ये कह रही हैं कि ये जो प्रसाद बेचते हैं यहाँ पर बैठकर, अगर नजर दौड़ाएं इधर देखें तो छोटे छोटे से टेबल स्टूल लगाकर ये प्रसाद बेचने का काम करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, इनके बेचने वाले जो सामान इनका, यानी जो धंधा है, जो काम है, मेन रोजी रोटी है, उसे ले लेते हैं, उसे छीन लेते हैं और बंद कर देते हैं। पानी बंद कर देते हैं इनका, और इनके घर के आदमियों को भी बंद कर देते हैं। आप यही कह रही हैं? फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर हम भाग जाती हूँ बाहर, बचने भगा देते हैं, कहते हैं यहाँ पर मत रहो, कमरा ले लो, पुलिस वालों पंडितवा। और क्या, हम मुँह पर बोलती हूँ। अब वोट के समय आती है तब वोट लेने सब आती है। वोट लेने सब हाँ, वोट मिलने के बाद, वोट लेने के बाद काम खत्म हो जाए ना तो जनता चुनाव में। ये बता रही हैं कि वोट के समय यहाँ पर नेता दिखाई देते हैं, वोट मांगने आते हैं, पर उसके बाद फिर इनकी कोई सुध लेने तक नहीं आती। आप क्या कहेंगी? कुछ कह रही थी कि क्या जो हालत है यहाँ की, बताइए। क्या हालत है, पुलिस वाले तो दुकान लगाने नहीं देते हम लोग को, ना पे लगाते हैं, माल उठा उठा के ले जाते हैं, ना से और कुछ नहीं देती। मैं क्या बोलूँ, जितने भी आए आपसे पहले 3 दिन पहले फिर आए थे। हाँ, उन्हें भी मैंने जो बात थी वो बात बताई। हम वहाँ रहते थे, पीछे हमारी टीन तोड़वा दी। अब वो उसमें ठंड लगता है, बारिश होती है, बच्चे लेके कहाँ जाएगा अगला इंसान। आप लोगों ने कोई कंप्लेन, किसी से मदद? नेता, अभी तो चुनाव का समय है, दिल्ली में आते का टाइम है तो इसलिए नेता आ रही है यहाँ पे, वरना कोई नहीं आने वाला। तो आते भी हैं तो क्या कहते हैं? कुछ आपको नहीं बताते कि क्या करना है? हम लोग वो इंटरेस्ट नहीं लेते, ज्यादा वो नहीं करते। आते अपने बड़े बड़े जो आदमी है वो बात करते, गरीब तो मुंह खोलता भी नहीं है उनके सामने। अभी जो है आतिशी सिंह जो है यहाँ की विधायक है, मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए? अभी कुछ नहीं करा, हमारा बचपना नहीं बीत गया दीदी, बचपन बीत गया। बचपन बीता, शादी होके भी नहीं पे पड़े, शादी होने के बाद भी। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? हम क्या सोचेंगे, सोचने वाले तो ऊपर वाले हैं। मतलब अब आप इस सीट से रमेश विदोड़ी हैं, अलका लांबा है, कांग्रेस बीजेपी सब आपस में लड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कौन आपके लिए काम करेगा या बदलाव करेंगे आप? केजरीवाल। केजरीवाल तो उन्हीं की टीम के तो है आतिशी, उन्हीं टीम कहना, लेकिन इस बार उम्मीद है कि आम आदमी जीतेगा, और कांग्रेस पार्टी तो कोई उम्मीद नहीं है, और बीजेपी की भी कोई उम्मीद नहीं कोई है, उम्मीद नहीं है। ऊपर वाला जाने हाँ, को। बताइए क्या 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 जो स्थिति है यहाँ की वो समझाइए। ऐसे लोग यहाँ पर पड़े हैं, ठंडी के समय है, जमीन ठंडी, और यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, बता रहे हैं कि सामान जो है पुलिस वाले आते हैं, इनकी जो माल जो है वो सामग्री लेके चले जाते हैं। देखिए, इन लोगों के लिए ये अपने भारत में, पूरे भारत के बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी वोट तो ले लेती है, लेकिन उसके बाद इनके पास कभी नहीं आती, वोट के लिए सिर्फ आते हैं। हम पक्का बीजेपी वोटर है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी से भी अपेक्षा है और सब बीजेपी वाले से भी, हमारा वोट तो वहीं पे जाता है। मगर मानसिक रूप से कितने लोग रोड पे घूमते हैं, उनके लिए कोई सरकार कुछ करती है? नहीं करती है। इन लोगों पानी के लिए परेशान, सब चीज़ के लिए। ये लोगों को तुरंत अभी शाम होगा ना तो सब लोग को बाहर निकाल देंगे, वो गेट बंद कर देंगे। कोई भी सरकार, आम आदमी बोली थी कि इन लोगों को सब व्यवस्था करें, कुछ नहीं किया है। पूरा दिल्ली में घूम जाइए आप, मैं बता रहा हूँ,
बिल्कुल। कोई भी सरकार खाली वोट के लिए आती है, कोई व्यवस्था है पूरे यहाँ मत देखिए, कालका मंदिर तर मत देखिए, पूरे भारत में बता रहा हूँ। हम कलकत्ता रहते हैं, सियालदा के पास, वहाँ के भी सब जगह की स्थिति यही है, खाली वोट लेने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मेरा अपेक्षा है कि इन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग तो कैसे भी कमा के खा लेते हैं, लेकिन इन लोग जो रोड रास्ते पर रहते हैं, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, उनको कोई इलाज नहीं। देखिए ना, रोड रास्ता पर ऐसे बाल भरा रहेगा, खाना नहीं मिलेगा, भटकते रहते हैं। उनके लिए कम से कम कीजिए आप लोग, और किसी के लिए मत कीजिए। और यही बात है हमारा। यहाँ पर जो है कालका जी मंदिर के पास की स्थिति बता रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या हालात है यहाँ व्यवस्था के लिए? क्या कहेंगे? दिल्ली में रह रहे तो देख तो रहे होंगे कि दिल्ली कैसी है, राजधानी है देश की। क्या कहेंगे? तो रहा है, खाने कमाने का कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। सब पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, पकड़ लेते हैं, दुकान नहीं लगने देते। रेडी पटरी वालों के लिए कोई सुविधा नहीं, ना पकड़ते क्यों है? क्या कहते हैं? मने करते हैं लगाने के लिए, कहाँ जाएं, कहाँ लगाएं। तो यही दिक्कत है ना, कहीं खाने कमाने का कोई धंधा नहीं बचा। मीडिया वो कमेटी वाले आते हैं, वो रेडी ले जाते हैं। बिजली पानी जहाँ रहते हैं वहाँ बिजली पानी की सुविधा है? पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पानी नहीं आता टाइम पे। आधा भर जाता है, फिर आधा दूसरों लोगों से मांगना पड़ता है। तो पानी वहाँ पर आता ही नहीं है? आता है, कम आता है, स्लो। मैं सुबह के टाइम रहता हूँ, तो सुबह के टाइम मिल जाए ठीक है, नहीं तो शाम को तो 9-10 बजे दुकानदारी करके जब ही जाता हूँ। जब तक कौन भरेगा पानी, कहाँ आएगा? तो फिर दूसरों से मांग के चलाना पड़ता है। अगर सुबह टाइम आएगा, ड्राम भर के रख दो, शाम को यूज कर लो, सुबह कर लो, बस। तो ये तो हो जाएगा। अब पानी नहीं आएगा तो वही है, थोड़ा बहुत काम चलाओ हो जाता है। तो पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है बड़ी दिल्ली में कि गंदा पानी आता है। आपके यहाँ साफ पानी आता है? पानी गंदा तो नहीं आता है, स्लो आता है, कम आता है। चलिए, तो दिल्ली में पानी एक बड़ा भी मुद्दा बना हुआ है और उसको लेकर भी ये भी बता रहे हैं कि पानी आता ही नहीं, इतना स्लो आता है कि पानी जो है काम चलाना पड़ता है और उसके बाद जो है मांगना पड़ता है। क्या कह रही है बताइए, यहाँ बताइए। यहाँ पर सबकी जिंदगी नरक है, सब गरीबों की बेटा। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जैसा दुखिया कोई भी नहीं है। हमें उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे, खाली तिलक लगा रहे, माता की सेवा भी कर रहे हैं। इसमें 2 रुपए 5 रुपए मिल जाते हैं, वो भी नहीं लगाने देते बेटा। क्यों उठा के बिगर बात पे नए पंडित आए, मारते हैं, भगाते हैं। क्या करें बेटा, अब गरीब आदमी कहाँ जाए? ना दुकान लगाने देंगे, ना कोई खिलौने बेचने देंगे। तो करे क्या करें बताओ आप। हमारी जिंदगी नरक कर रखी है, पंडित लोगों ने कर रखी है, पंडित लोगों ने कर रखी है हमारी जिंदगी नरक। आप बोलो ना मैं नहीं बोलूंगी। आपके अंदर गुस्सा दिख रहा है मुझे। मैं नहीं बोलूंगी। गुस्सा इनके अंदर दिख रहा है। बोल रही है मैं बोलूंगी ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत परेशान का गुस्सा है, बहुत परेशान ही कर दिया सबको पकड़ के ले जा रहे हैं, प्रसाद छीन के ले जा रहे हैं, सबके जिंदगी नरक कर रखे हैं। बस आप लोगों ने मांगी नहीं? अभी तो चुनाव का समय है, आप लोग के नेता नहीं आ रहे? नहीं, कोई भी नहीं सुनते, बड़े लोग नहीं सुनते। अतीशी जी नहीं आती आप लोग से मिलने? कभी आई हैं, चुनाव है, सब हाथ जोड़ेंगे, ये कार्ड होगा वो कार्ड होगा। चुनाव जीतने के बाद ना ये कार्ड लगेगा ना वो कार्ड लगेगा। बहन, कहीं भी कोई कहता है आयुष्मान कार्ड है, कोई कहता है ई श्रम कार्ड है। आप लोगों के लिए सब कुछ है, पैसे हैं जेब में तो कार्ड भी काम कर रहा और आपके फ्री दवाइयाँ मिल रही, ये मिल रहा वो मिल रहा। हम लोग जब गरीब लोग जाते हैं ना, चल दूर खड़ा हो, दूर से बात करना, पास मत खड़े होना। डॉक्टर की ये लाइन होती है हम लोगों के लिए, ये रिस्पेक्ट होती है हम लोगों की। बोलेंगे अभी लाइन नहीं आई है, यहाँ से पर्ची कटवा, उस वाले गेट पे जा, फिर आना, फिर दिखा भाई अब हो गया। हम 4-4 घंटों लाइन में लग के भी आ जाते हैं, भाई अब हो गया, हमारा नंबर आएगा। नहीं, अभी आपका नंबर नहीं आया है, सिफारिश लेके आओ भाई। कौन है आपके साथ में, कौन नहीं है? सिफारिश लगती है इलाज के लिए। कहते हैं ना मुफ्त इलाज है, इतने हॉस्पिटल हैं, बेड है, फलाना ढिकाना। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं है। कैसी सरकार? फ्री सेवा में हमें कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है हमें? फ्री सेवा में हमें कुछ नहीं मिलता। हमें तो ये है कि 2-4 रुपए कमाओ,
जो 1000-2000 कमाओ उठा के डॉक्टर को दो, या तो ये हरामखोरों को, जेबखोरों को दो, कहीं पुलिस को दो, कहीं इनको दो, कहीं उनको दो। मतलब हमारा जीवन तो सैलरी वालों से ज्यादा हो पुलिस को क्यों देना है? देना है बहन, जिंदा रहना है, बचना है तो देना है भाई। डरा के लिए पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। देने ही पड़ेंगे, यहाँ का यही नियम है। अभी तो सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सुनेंगे, गरीबों के हक के लिए ये होगा, वो होगा। जब गरीब खड़ा होता है ना कि भाई हमारी मदद करो, तो कोई मदद करने नहीं आता। बोलते हैं सिफारिश लेके आओ, किसी को जानते हो, जान पहचान है आपकी, किस कार्ड पे किसी गरीब का मुफ्त इलाज हो गया। मुझे तो यही समझ में नहीं आता। डॉक्टर तो यही भी बोल देते हैं भाई मशीन नहीं है, प्राइवेट के लिए एक्सरे लिख देते हैं। मतलब सरकारी अस्पताल में कहते कि प्राइवेट में जाओ। हाँ, जांच आपको लिख के देंगे, प्राइवेट में करवाओ। दिल्ली में जो है सरकारी अस्पतालों में जो है अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, मानते हैं मैन, ये सब कुछ है। लेकिन जब कोई गरीब जाता है ना तो उसके लिए सिफारिश है, सिफारिश नहीं है तो कुछ नहीं है। सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता। मेरे पैर फैसिलिटी एक्सरे होना था, मैं 1-1.5 महीने हरियाणा में थी, तो मेरा एक्सरे पूरे 8 दिन बाद किया गया था। बोलते थे सिफारिश लेके आओ, ओपीडी है हॉस्पिटल, उसमें मुझे 1.5 महीने एक्सरे के लिए भटकना पड़ा था। फिर मेरा एक्सरे कहाँ हुआ था? प्राइवेट पे हुआ था। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल। जांच लिख दी गई थी। सरकारियों का नियम बता रहे हैं बहन, कहते हो ये सरकार चाहिए, वो सरकार चाहिए। एक ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ गरीबों का भी सोचे, अमीरों का भी सोचे। अमीरों का तो हमेशा सोचती है, थोड़ा बहुत गरीबों का भी सोच ले, नहीं सोचती है। मुझे नहीं लगता है कि आतिशी जी आएंगी तो वो करेंगी, ये करेंगी। कोई भी आता है चुनाव टाइम पे खड़ा हो जाता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई 2500 दे रहा, कोई 2100 दे रहा, कोई 21,000 दे रहा। पर मिलेगा कब? जब हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। ई श्रम कार्ड मोदी जी ने लागू लगवाए तो क्या था? 1500 रुपए महीने का था। कितना आया? एक बार मेरे खाते में 700 रुपए आया। मैं यूपी से हूँ, महोबा जिला मेरा गांव पड़ता है। एक बार में मेरा सिर्फ 1500 रुपए आया। बोला खाता लॉक है, अब चलेगा नहीं। बोला KYC करवाइए, आपका खाता चालू हो जाएगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे घर में 3 लोगों का खाता है, जिसमें सिर्फ पैसे मुझे 700 रुपए मिले। आज तक उसमें एक नई पंजी नहीं आई है। जो 2000 मेरे रुपए डले थे ना, वो भी खाते से निकल गए। बोला गया कि खाते में लॉक कर दिया गया है, आपका अकाउंट बंद हो गया है। तो 700 रुपए तो दिए ही दिए आपने, उसमें भी मेरे 1300 रुपए खा गए। कैसी सरकार है बहन? कहाँ जाए? 700 रुपए दे के 2000 रुपए काट लिए। मैंने अपना अकाउंट ही बंद करवा दिया। भाई क्या करें? इससे अच्छा है कि अपना गुल्लक बढ़ेंगे 2-4-10 रुपए में, क्यों सरकार के मत्थे मड़ेंगे। दिल्ली, आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली कैसे पहुंचे? बहन 2 रोटी के लिए सब कोई घूम रहा है, तो हम भी कमाने खाने आ गए। गांव में गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए इधर चले आए। तो कमाने खाने के लिए आए हैं। वोट तो कहीं भी डाल सकते हैं, ये आप भी जानते हो। यहाँ डालें, गांव में जाके डालें। वोटिंग हमारी दोनों जगह चलती है, यहाँ भी चलती है, वहाँ भी चलती है। तो हम एक ही जगह डालते हैं। अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ डालते हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इधर डालें वोट या उधर डालें, क्योंकि सरकार का फायदा तो हमें कुछ है ही नहीं। जहाँ जाते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। आवासों का है, दिल्ली में भी आवास का है, बहुत से लोग आवास मांग रहे हैं। तो क्या गरीबों को आवास मिला? जिसके पास जाओ ना तो सरपंच खड़ा हो जाता है, 20,000 देगा, तेरा नाम आवास करवा दूंगा। ये है यहाँ का सरकार। 20,000 दो, आवास लो। जब आवास आ जाए तो 20,000 फिर दो। ऐसे आवासों के बाद ठीक है, कुछ भी सरकारी अगर हमें सुविधा मिले तो हमें ये लगे कि हाँ सरकार हमारे हक का सोचती है। ये दर्द है, चेहरे पर दर्द दिख रहा है। और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, सरकार में क्या ही है कि मतलब जिसकी जेब में पैसा है उसी की सरकार चल रही है। कोई नहीं सुनता किसी की।
कहते हैं कि इधर ये करवा दिया, उधर वो करवा दिया, दिल्ली की सड़कें ये, दिल्ली की सड़कें वो। आप संगम बिहार ही चले जाओ, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। गांव का तो हाल ही आप जानते हो कि होता है, पर दिल्ली का ही देख लो आप। कहीं कहीं तो इतनी इतनी सड़कें हैं, ये लो ये बत्ती खराब है, वो बत्ती खराब है, घंटों जाम में लगे रहते। इतना ट्रैफिक होता, सुबह से निकलो 3 घंटे ट्रैफिक में लग जाते। बैरिकेड लगा देते और खड़े कर देते। बस गड्ढों का तो आपको भी पता है, सभी को पता है। क्या है गड्ढों का हाल, बताइए आप अच्छे से बताइए। देखिए, यहाँ से लेके कापासीड़ा तक रोज का डेली का आना जाना है मेरा, दोनों टाइम का। संगम बिहार का हाल देख लो, बारिश आई नहीं तालाब सा हो जाता है, यहाँ से घुटनों तक पानी भर जाता है। सीवरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कहीं कहीं भी सीवर खुले हैं गंदे, कहीं भी बंद सीवर नहीं है, खुली नालियां हैं, कहीं से भी कुछ भी गंदगी बह रही है, गंगा जी में जा रही है। गंदे नाले का हाल देख लो, दिल्ली का हाल देख, यहाँ से वहां तक बॉर्डर तक ऐसा लगता है गड्ढे, सड़कें बिल्कुल गड्ढे भरी हैं। और पानी आए ना तो थोड़ा भी निकलने की रास्ता नहीं, 2-2 दिन तक जाम लगा रहता है संगम बिहार में। बत्रा तिगड़ी, मैं अभी बारिश की टाइम पे 2 दिन वापस लौट के मंदिर में ही आई हूँ। 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहे, कोई इंतजाम नहीं। बोलते हैं कि वो आएंगे सफाई कर्मचारी, वो क्या होते हैं पानी निकालने वाले, किसी का कोई आता पता नहीं, किसी का कोई आता पता नहीं। किसी का बाइक का पहिया जा रहा है गड्ढे में, सीवर में, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। 3 दिन बाद आता है, बोलता है अरे भाई ये क्या हो गया, म्युनिसिपालिटी वाले नहीं आए, साफ सफाई करने वाले नहीं आए, ऐसे बोलते हैं। अब जब वो 2-3 दिन बाद पानी निकलेगा, जब जनता को निकलने में वो होता है। बारिश का पानी हो, कीचड़ हो, गंदगी तो सबको दिखती है। जितनी गंदगी है दिल्ली के अंदर, इतना प्रदूषण है, गंदगी है, ये सबका है पता। इसी वजह में कुछ तो ढंग का काम कर लें, आतिशी भी आ जाए, हम कहते कोई भी आ जाए, थोड़ा अच्छा कर ले। फ्री बस सेवा है, सब कुछ है, पर फ्री में भी तो कुछ लग रहा है ना। अगर यहाँ से फ्री दे रहे हो तो यहाँ से काट भी रहे हो, बराबर का काट रहे हो भाई। थोड़ा बहुत कुछ गरीबों को, जब जीतोगे जब पैसे दोगे, जीतोगे नहीं कुछ नहीं दोगे। आटा दाल तेल चावल नमक कितना महंगा है, नहीं है कुछ भी। आप लेने जाओ, कहते हैं 10 रुपए में फुल प्लेट, 20 रुपए में फुल प्लेट। जब बंदा गरीब बंदा बैठता है ना खाने के लिए, ना 10 रुपए का 100 ग्राम चावल होता है। आटा नून तेल क्या बोलूं, क्या क्या किस किस चीज की परेशानी बोलूं मैं सरकार के बारे में। मिलता उन्हीं को है जो थोड़ा बहुत मालदार हैं, पैसे वाले हैं, तो वो लड़ झगड़ के ले लेते हैं। बाकी गरीबों का हाल, दे रहा है, राशन तो आ रहा है, चाय का राशन आ रहा है। मेरा गांव में 15 किलो राशन आ रहा है, और दिल्ली में जब से आई हूँ 9 किलो राशन मिल रहा है मुझे सरकारी दुकान में। बंदे का 1 बंदे का नहीं, 3 बंदे का 5 किलो मिलता है। 3 बंदे का 1 बंदे को 5 किलो मिलता है, जिसमें दिल्ली में आके हमें 3 बंदे हम लोग घर में 15 किलो मिलता है। दिल्ली में आके 8 साढ़े 8 किलो हमें राशन मिलता है। ये दिल्ली में कटौती क्यों हो रही है? ये कटौती मुझे नहीं समझ में आती। कई बार मेरी बहन ने, मेरी माँ ने बोला कि ये इतनी कटौती क्यों है, हमें 15 किलो राशन मिलता है, तो बोलते हैं यहाँ नहीं मिलता है, वो यूपी में मिलता है, आपके साइड मिलता है, इधर नहीं मिलता है 15 किलो राशन। यहाँ 8 किलो साढ़े 8 किलो राशन मिलता है। मतलब ऊपर से जो 5 किलो राशन, ऊपर से 5 किलो एक व्यक्ति के ऊपर है। एक व्यक्ति के ऊपर एक महीने 3 के नाम पे 8 किलो हो जाता है। हाँ, एक व्यक्ति के नाम पे महीने का 5 किलो राशन है। 3 किलो चावल होता है, 2 किलो गेहूं, ऐसे सारा मिला के 5 किलो मिलता है। कभी कभी आटा वो तेल भी, आधा राशन आपका खा जाते हैं। आधा राशन इधर खा जाते हैं। ये पिछले 8 महीने से मेरी माँ इधर ही राशन ले रही है। तो बताइए इधर सरकार किसकी है? आतिशी जी की है। अभी तो केजरीवाल है नहीं, अभी तो आतिशी जी हैं। सरकारी सुविधाओं में जो सुविधा मिल रही है वो आधी कट रही है। हमारे इधर मोदी जी हैं, योगी जी, तो योगी जी भी क्या कर रहे हैं कि 1500 के महीने में मेरा तो 2000 रुपए ही खा गए। तो खा गए ना, बोलूंगी
700 रुपए मुझे आए थे तो मैंने निकाले, और जो 2000 रुपए मेरे अकाउंट में थे वो कट गए, 1300 तो मेरा माइनस में चला गया। तो क्या वो सरकार मुझे लौटा के देगी? अभी तो सब बोलेंगे, सच ही बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप डर रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये पीड़ित है और ये एक सरकार से नहीं, दोनों सरकार की मार झेली है इन्होंने। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, दिल्ली में इनके राशन आधे काट लिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनके अकाउंट में पैसे तो भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बाद बढ़ा के पैसे काट लिए जाते हैं। 700 रुपये इनके अकाउंट में आए सरकारी खाते से, लेकिन 2000 रुपये इनके अकाउंट से काट लिए गए। दिल्ली में इनको राशन जो है वो आधा काट लिया जाता है। 3 लोगों के नाम पर 15 किलो जो राशन बनता है उसे 8 साढ़े 8 किलो कर दिया जाता है, यानी 15 सीधा आधे जो है आधे पर पहुंचा दिया जाता है। जो जितने पैसे दे रहे हैं ना उसके फिर हमसे निकालेंगे, निकाल लेंगे, डबल निकालेंगे। सामान महंगा हो रहा है, कभी कुछ महंगा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से देंगे? सारा राशन पानी कोई भी चीज है सस्ती हो जाती है। चुनाव हटने दो, दारू भी फ्री है। जैसे आप दारू बांट रहे हो ठेके पे, एक के साथ एक फ्री, तो क्या खाने के साथ एक, जैसे आप घर बर्बाद करने का साधन ला रहे हो, सरकारी है, तो ऐसे ही कुछ घर संवारने का राशन लाओ ना। कुछ हम लेडीज के लिए लाओ, कुछ बच्चों के लिए लाओ। आप पिला के टुन्न करके गुमराह करते हो, बिगाड़ते हो, दारू फ्री हो जाती है, बटती है, खुलेआम बटती है। चाहे योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, अरे भाई किसी की भी हो, केजरीवाल की ही काहे ना हो, दारू हो जाती है, फ्री हो जाती है। मस्ती में झूमेंगे, पिएंगे, 2-4 हजार रुपए भी मिल जाएंगे, और कुछ फ्री नहीं है। दारू फ्री है, एक के साथ एक फ्री है, क्या थोड़ा राशन फ्री होगा? तो ये जनता है, राशन फ्री होगा क्या? हमारे पढ़ने लिखने के जो हमें सरकारी स्कूल में भी पैसे देने पड़ते हैं, क्या वो फ्री होगा? सरकारी स्कूल में पैसे क्यों देने? क्यों नहीं देने पड़ते? सरकारी स्कूल में तो कुछ कॉपियां भी आती हैं सरकारी स्कूल में, उसमें भी पैसे लगते हैं। ये आप किस स्कूल की, कहाँ, दिल्ली की या उत्तर प्रदेश की बात? दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी। ये जो गोरख धंधा अंदर अंदर चलता है ना, वो कोई नहीं जानता है। क्या चलता है बताइए? स्कूल मतलब सरकारी स्कूल में जो खाने से लेकर शिक्षा तक सब कुछ मुफ्त होता है जनता के लिए, पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? भाई कभी एडमिशन सरकारी स्कूल में 4000-5000 का होता है? नहीं, एडमिशन के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं सरकारी स्कूल में, किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं लगते। 4000-5000 नहीं लगता है, पर यहाँ का हाल तो यही है। दीदी मेरे भी घर से बहन भाई पढ़ रहे हैं, लगता है एडमिशन का। 9th में आओ, 8 में आओ, 2000 दो, 1500 दो। वो जो फॉर्म वगैरह भरते हैं या एडमिशन के लिए आप सरकारी स्कूल में, एडमिशन फीस ही ली गई है, एडमिशन फी ली गई है, बाकी आप कॉपी किताब के पैसे लिए जाते हैं। हाँ, जो फ्री में आता है उसका भी लग जाता है। ये दिल्ली स्कूल की बात बता रही है। दिल्ली स्कूल की बात बता रहे हैं, जब होता है तभी तो बता रहे हैं। डर दिख रहा है मेरे चेहरे पे, गुस्सा दिखना चाहिए, डर नहीं है, सच बोल रही हूँ। आधी आधी बात लोग डर की वजह से नहीं बोलते हैं, निकाल दिए जाएंगे। मेरा क्या है, 4 दिन यहाँ हूँ, 4 दिन कहीं रहूंगी, मेरा नहीं है। मैं ठोक के बोलती हूँ और सच बोलती हूँ। यहाँ का हाल यही है, कुछ भी कायदेबंद नहीं है, कुछ भी। तो ये एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए इन्होंने। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए, कॉपी किताब के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। दिल्ली की हाल बता रही हैं। दिल्ली में राशन जो है, जो केंद्र सरकार से जो राशन आता है मोदी सरकार की योजना के तहत, उसे काट लिए जाते हैं, आधे कर दिए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इनके सरकारी पैसे तो आए, लेकिन उसके बदले ज्यादा पैसे कट गए। ये पीड़ित हैं और ये अपनी पीड़ा बता रही हैं कि सरकार कोई भी आए जनता को सिर्फ ठगती है। अगर सरकार कुछ फ्री दे भी रही है तो दूसरे हाथ से जनता से वो ले भी रही है। तो इसीलिए अब ये इतने हताश हो चुके हैं कि इन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी पर भरोसा नहीं है। और साफ कहते हैं कि जो भी आएंगे इनकी रणनीतियां सेम है, ये आएंगे और हमें लूटने का ही काम करेंगे। हम तो हर सरकार से परेशान हैं, हम कहाँ जाए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।